क्वेश्चन को समझो पहले, क्या लिखा है उसमें, वाक्य रूपांतर। वाक्य का मतलब क्या है? वाक्य मतलब कोई भी सेंटेंस, जैसे जगात सर्व सुखी असा कौन आहे, ये एक वाक्य है। क्या है ये? वाक्य है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछे हुआ है, यानी कि सवाल करा हुआ है, तो सवाल करे हुआ है इसलिए उसको प्रश्नार्थी वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रश्नार्थी वाक्य। क्या बोलेंगे? अब प्रश्नार्थी वाक्य किसको बोलते हैं? जिसमें सवाल करा हुआ रहता। उसके बाद में उसमें से प्रश्नार्थी वाक्य में से अपने को विधानार्थी वाक्य में उसको कन्वर्ट करने का, यानी कि रूपांतर करने का है। इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। रूपांतर मतलब बदलना, कन्वर्ट करना। तो प्रश्नार्थी से विधानार्थी में कैसा रूपांतर करेंगे? ये सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, जगात सर्व सुखी असा कौन आहे, तो इसको रूपांतर कैसे करा हुआ है? जगात सर्व सुखी असा। यहाँ तक जैसा के वैसा, सेंटेंस कैसा? एकदम सेम। उसके बाद में कौन आहे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अपन? कोनी नाही। अब ऊपर प्रश्न के अंदर नाही शब्द का वापर करे हुआ है क्या? नहीं करे हुआ है। करके अपन ने जो उसका उत्तर लिखे या फिर विधान बनाए, विधान का मतलब एकदम सिंपल में उत्तर। क्या होता? उत्तर, यानी कि जवाब। तो इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर हमने नाही का प्रयोग करे, नाही का प्रयोग यानी इस्तेमाल करे, क्योंकि ऊपर देवा है क्या? नहीं। तो अगर ऊपर के प्रश्न में नहीं है तो इसका मतलब वो होकारार्थी प्रश्न है। कौन सा अर्थी प्रश्न है? होकारार्थी प्रश्न, मतलब ऐसा प्रश्न जिसके अंदर नहीं इस शब्द का वापर नहीं करे हुआ है। बात समझ में तुम्हारी? होकारार्थी प्रश्न के अंदर जब उसका अपन विधान बनाते, विधान मतलब क्या? विधान मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें जवाब देवा है, किसी चीज़ को बताया हुआ है। जैसा कि दुनिया में खुश कौन है, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, ऐसा बोलते ना अपनी भाषा में कि दुनिया में ऐसा कौन है जो बहुत खुश है ना? इसमें सवाल कर रहे ना बोल, दुनिया में ऐसा कौन है जो बहुत खुश है, तो ऐसा तो कोई नहीं है। जगात सर्व सुखी असा कौन नहीं नाही, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो खुश नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरे में अपन बता रहे, एक में सवाल पूछ रहे, तो जो बता रहे वो अपने को बनाने का है। मतलब सवाल का अपने को एक ऐसा वाक्य बनाने का है जिसके अंदर अपन कुछ बताए, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होने होना। बात समझ में आई तुम्हारे? अब तो जगात सर्व सुखी ऐसा कोनी नाही, इसका बन गया। तो अब इसको बनाने का और एक मेथड और ट्रिक बताता तुमको। जगात सर्व सुखी असा कोनी नाही, कौन की जगह पे कोनी, आहे की जगह पे नाही। समझे तुम? समझ में आया? उसके बाद में दूसरा, ये दिमाग में रखो, होकारार्थी प्रश्न का क्या होगा? नकारार्थी विधान। अब उसके बाद में दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर प्रश्नार्थी का, अपमान केल्यास कुणाला राग येत नाही। अब यहाँ पर भी देखो, अपमान केल्यास प्रत्येकाला, कुणाला की जगह पे क्या लगाया अपन ने? प्रत्येकाला। अब ऊपर अपन सवाल पूछ रहे कि किसको गुस्सा नहीं आता अगर अपमान नहीं हुआ तो, ठीक है। लेकिन अब ये प्रश्न है तो अपने को उसका विधानार्थी बनाने का, प्रश्नार्थी से विधानार्थी। तो अपमान केल्यास यहाँ पे जैसा था वैसा, कुणाला की जगह पे प्रत्येकाला, या फिर तुम बोल सकते सर्वांना, प्रत्येकाला राग येतोस, हर एक को गुस्सा आता ही है। ठीक है, तो प्रत्येक का भी इस्तेमाल कर सकते तुम और सर्वांना का भी इस्तेमाल कर सकते। तो अब यहाँ पर ऊपर नाही का शब्द आया हुआ है, प्रश्न के अंदर नाही शब्द है कि नहीं है? है कि नहीं? तो अब यहाँ पर नाही है तो इसको बोलेंगे अपन नकारार्थी प्रश्न। कैसा प्रश्न है? नकारार्थी, मतलब जिसमें नहीं है इसके अंदर, नाही है। उसके बाद में अपमान केल्यास प्रत्येकाला राग येतोस, इसके अंदर नाही का शब्द का प्रयोग करे हुआ है क्या? है क्या? नहीं है ना। तो नकारार्थी प्रश्न से अपन ने क्या बनाया? होकारार्थी विधान। समझ में आया तुम्हारी? समझ में आया क्या? होकारार्थी विधान। ओके। तो अब दूसरा मैंने जहाँ पे तुमको दिया था, शाळेच्या बागेत फूल कोणाला आवडणार नाहीत, प्रश्न के नकारार्थी प्रश्न है कि होकारार्थी प्रश्न है? नकारार्थी मतलब जिसमें नहीं रहा, नाहित है ना उसके अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर होकारार्थी कैसे होगा? अरे बाबा, होकारार्थी के अंदर नाही शब्द नहीं रहता, नो से शुरू होने वाले नकारार्थी में नाही शब्द रहता। बात समझ में आई तुम्हारी? तो ये शाळेच्या बागेत फूल कोणाला आवडणार नाहीत, ये होकारार्थी है क्या नकारार्थी? नकारार्थी है ना, है कि नहीं? नकारार्थी है ना, इसमें नाही शब्द आया हुआ है ना, इतना सिंपल है ना। तो अब नकारार्थी है तो इसका मतलब शाळेच्या बागेत फूल सर्वांनाच आवडणार आहेत, ये होकारार्थी होना चाहिए। प्रश्न अगर नकारार्थी है तो उसको कन्वर्ट जब अपन करेंगे तो काय में करेंगे? होकारार्थी में करेंगे। समझ में आया तुम्हारे? तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो।
बहुत आसान है, समझ में आया क्या?